बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है लेटर राइटिंग और 4 नंबर आता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका राइटिंग स्किल का। और अगर आप ध्यान से देखिए इसमें मेहनत कम करना है और नंबर पूरे आपको मिलेंगे 4 नंबर। आपका लेटर राइटिंग 2 टाइप का होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है और दूसरा आपका कौन सा है, इनफॉर्मल लेटर। दोनों आपके सिलेबस में है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर में आपका सिर्फ एक ही टाइप है, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर आपके सिलेबस में है और बिजनेस लेटर में कौन सा है आपका, ऑर्डर प्लेसिंग है फर्स्ट आपका टाइप। पहला आपका टाइप आ जाता है बिजनेस लेटर में ऑर्डर प्लेसिंग। सेकंड आपका टाइप आता है इसमें कंप्लेन लेटर और थर्ड आपका आता है इसमें एडिटर। कुछ बच्चे यहां पर एडिटर वर्ड का मतलब नहीं जानते तो समझ लें, एडिटर का मतलब होता है कि आप किसी न्यूज़पेपर कंपनी के लिए लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर कंपनी के लिए। तो ये तो आपका फॉर्मल लेटर हो गए। इनफॉर्मल लेटर सिंपल है, आप जैसे सिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं या उसका सिस्टर को बधाई कर रहे हैं, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसके बर्थडे के लिए, या सिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं शादी में। तो ये सारे लेटर किसमें आते हैं, इनफॉर्मल में। तो अब एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या होता है इन सभी का, लिखेंगे। ये 10th और 12th दोनों में आती है? हाँ, ये सिलेबस सेम है दोनों का, 10th और 12th कोई सा भी क्लास हो, लेटर राइटिंग जो ब्लूप्रिंट में दिया दोनों सेम है। हाँ, 10th और 12th दोनों में आता है 4 नंबर का, दोनों के लिए सेम है। फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे बच्चा 10th क्लास में हो या 12th में, दोनों के लिए सेम है। अब एक बार लिखने का तरीका देख लेते हैं कि कॉपी पे आंसर कैसे लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे आंसर मेंशन किया तो आंसर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस आपको लिखना है, सेंडर एड्रेस। अब बच्चों को डाउट होता है कि सेंडर एड्रेस क्या लिखे। सेंडर माने होता है भेजने वाले का पता, भेजने वाले का। तो भेजेगा कौन लेटर को, आप खुद, क्योंकि आप लिख रहे हैं लेटर को, तो भेजने वाले कौन हो गए, आप खुद हो गए। इसके बाद आता है डेट। डेट का फॉर्मेट ध्यान रखें, जैसे आज डेट है 29, तो 29 जनवरी 2023, ये एक फॉर्मेट है डेट का। और दूसरा फॉर्मेट क्या है, जनवरी 29 2023। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं डेट का तो वो गलत है। सिर्फ 2 फॉर्मेट है। और ये अगर आपको जानकारी चाहिए इसकी कहां मिलेगी, तो एनसीईआरटी क्लास 11th की इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश की बुक में लास्ट पेज पे जाना है, लास्ट में राइटिंग स्किल का सेक्शन दिया उसमें। आपकी एनसीईआरटी की सिर्फ एक ही किताब ऐसी है जिसमें राइटिंग स्किल का पोर्शन दिया है, ना तो 6th क्लास में, ना 7th, ना 8th, किसी में नहीं मिलेगा सिवाय 11th के। पूरा फॉर्मेट दिया उसमें राइटिंग स्किल का, नोट मेकिंग भी दिया उसमें, आपका लेटर भी दिया है, सब कुछ दिया उसमें, ऐसे कैसे लिखते हैं निबंध को भी, पैराग्राफ, आर्टिकल सब दिया उसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें। इसके बाद आपको क्या करना है, रिसीवर एड्रेस। ये पूरा लेटर आपका लेफ्ट साइड में चलेगा कॉपी की मार्जिन से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं राइट में लिख देते हैं डेट को या एड्रेस को, तो वो तरीका गलत है, ठीक है। आपको लिख के आ जाएंगे बाद में जब कॉपी चेक करते समय टीचर 2-4 नंबर काट देता है तो वो आपको जानकारी नहीं मिलेगी कहां कट गया वो नंबर। रिसीवर एड्रेस पूरा किस साइड चलेगा, लेफ्ट साइड में। रिसीवर एड्रेस के बाद आपका आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट। रिसीवर एड्रेस हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, इसके बिना क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। सेंडर एड्रेस हो भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी हो सकता। सेंडर एड्रेस की पहचान क्या होती है, क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा UR करके, UR रवि, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में UR, तो वो होता है सेंडर एड्रेस। और रिसीवर एड्रेस हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, इसके बिना क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में दिया रहता है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन वर्ड लिखेंगे सर के बाद कॉमा लगाएंगे, ये आपका होता है सैल्यूटेशन वर्ड। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम रेस्पेक्टेड सर लिख दें क्या, आप रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं यहाँ पर R कैपिटल होगा, रेस्पेक्टेड सर, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होंगे दोनों, ये लिखना जरूरी है आपको। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो सर या रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। यहां तक आप चेक कर लीजिए, सभी यहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं सैल्यूटेशन के बाद क्या करेंगे। आप इसके बाद एक काम कर सकते हैं, जैसे सैल्यूटेशन तक जिन बच्चों ने कर लिया है वो, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। अगला हमारा पार्ट क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके 2 नंबर होते हैं। आप अगर मार्किंग देखेंगे इसके तो इसके कितने नंबर है, बॉडी ऑफ द लेटर 2 नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो मेन बात है। अगर आप सपोज मान के चलिए एडिटर के लिए कोई वर्ड लिख रहे हैं, तो एडिटर के लिए आप कहां से यूज कर सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। आपको इस तरीके से एडिटर के लिए कोई लेटर आ जाए तो वो स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है समझ लें, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर डेली, मतलब आपके न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स प्रकाशित किए जा रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, तो उसी में हम अपना एक जो हमारा लेटर है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये आपको बात बतानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इस लाइन से आप शुरू कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए इसकी जगह कंप्लेन लेटर होता तो ओपनिंग कैसे होती है आपकी, तो आप ओपनिंग कैसे करते इसकी, बॉडी ऑफ द लेटर की, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज। इस तरीके से आप कंप्लेन लेटर का ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। उसके बाद क्या करना है, 4 से 5 लाइन, कहां तक ऐसे जाएंगे आप, 4 से 5 लाइन आप बना के उस टॉपिक पे लिख दीजिए।
4 से 5 लाइन। जैसे सपोज मान के चलिए आपका लेटर बॉडी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, थैंकिंग यू, ये वर्ड लिखना जरूरी है सिग्नेचर पार्ट में, थैंकिंग यू, कॉमा लगाना है उसके बाद आपको योर्स फेथफुली, इस वर्ड का ध्यान रखें, योर्स फेथफुली। योर में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस मत लगा देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, योर्स इस तरीके से लिखते हैं, जो उनका मेंटलिटी शुरू से चली आ रही है, योर्स इस तरीके से लिखते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये गलत होता है। आपको कैसे लिखना है, डायरेक्ट आप पूरा एक वर्ड लिख दीजिए, योर्स, योर्स फेथफुली। इसके बाद आपका नाम। ये है 7 स्टेप किसके, लेटर राइटिंग के, फॉर्मल। ठीक है, एक बार देख लीजिए सभी। ये लेटर कैसे कंप्लीट हो गया? लेटर कंप्लीट हो गया, फॉर्मल लेटर 7 स्टेप में। अब इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है, तरीका पूरा आपका बनाने का सेम रहेगा। 2 आपको स्टेप कम करना है इसमें। एक तो रिसीवर एड्रेस हटा देना है इसमें से, और एक आप सब्जेक्ट हटा देना। रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट जब आप हटा देंगे तो टोटल 5 स्टेप बचेंगे आपके पास। कौन कौन से 5 स्टेप, सेंडर एड्रेस, फर्स्ट आपका स्टेप जो फॉर्मल लेटर का था वो था सेंडर एड्रेस, दूसरा आपका डेट, थर्ड स्टेप में जहां रिसीवर एड्रेस लिखते थे वो हट जाएगा, फोर्थ स्टेप जो आपका सब्जेक्ट था वो हट जाएगा। फिर क्या आएगा इसके बाद, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आ जाएगा इसमें। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर का सिग्नेचर पार्ट। सिग्नेचर पार्ट आप क्या लिखेंगे, सिग्नेचर पार्ट आपको बता देते हैं। बाकी फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा सेम है, सिर्फ अंतर कहां पर है आपका, सैल्यूटेशन में अंतर है और सिग्नेचर पार्ट में, बाकी पूरा सेम है। तो सैल्यूटेशन में क्या करना आप सभी बच्चे, डियर वर्ड यूज करना, जैसे डियर सर, या आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं शादी के लिए तो आप क्या वर्ड यूज करना है इसमें, डियर फ्रेंड। अगर फ्रेंड का कोई नाम नहीं दिया है तो, अगर फ्रेंड का नाम दिया है तो कैसे लिखेंगे आप सभी, डियर राम। फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल बनाना है आपको, इस बात का ध्यान रखें सभी। और ये तो आपका सैल्यूटेशन पार्ट हो गया जो अलग होता है फॉर्मल लेटर से। अलग क्या है इसमें कि आप डियर वर्ड यूज कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेम होता है, थोड़ा अंतर रहता है बस। सिग्नेचर पार्ट में आपको क्या करना है, जब हम योर्स फेथफुली वर्ड लगा रहे थे तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, योर्स ट्रूली। आप ट्रूली वर्ड यूज कर सकते हैं, लविंगली, इनमें से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है ट्रूली वर्ड यूज करने की ट्रूली करिए, लविंगली यूज करना चाहते हैं लविंगली वर्ड यूज करिए। ये इनफॉर्मल में करना है सिर्फ सिग्नेचर पार्ट में। और लास्ट में तो जैसा आप नाम लिखते हैं तो नाम तो लिखना है आपको, पूरा लेटर सेम है। कोई भी अगर डाउट रहता है आपको, किसी भी पॉइंट्स में, किसी भी सेक्शन में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी। बाकी पूरा पैटर्न आपको समझा दिया है, इजीली आप बना लेंगे सभी। सर लेटर कौन से इंपॉर्टेंट है? लेटर आप अगर 10th क्लास में हैं, 10th क्लास के लेटर लिखवा दीजिए सर। 10th क्लास के जैसे आप कर सकते हैं पोस्टमैन, पोस्टमैन का लेटर कर सकते हैं। आपकी पोस्टमैन आपके एरिया में लेटर्स डिलीवर करने आता है बट आपके घर पे लेटर डिलीवर नहीं कर रहा है, तो पोस्टमैन का लेटर इंपॉर्टेंट है। या सपोज आप मान के चलिए आपकी कॉलोनी में वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, वाटर सप्लाई कैसी है, पुअर है, आप इसको कर सकते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा इसमें वाटर सप्लाई का, एक तो हो गया आपके लिए, और थर्ड आप इसमें कर सकते हैं आप पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये 3 लेटर आप कर लीजिए। 3 से आपका 10th क्लास में लेटर का काम हो जाएगा। और 10th क्लास में एप्लीकेशन आती है इसके और में, एक एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन अभी आपको बता देते कैसे करते हैं। एप्लीकेशन भी लेटर की तरह होती है, बस थोड़ा सा अंदर है उसमें। 12th के लिए सेम, 12th क्लास के लिए भी सेम, ये 3 लेटर रहेंगे, बट 12th में थोड़ा लेटर का पोर्शन बढ़ जाता है क्योंकि 12th में एप्लीकेशन नहीं आती। सबसे मेन बात क्या है कि एप्लीकेशन नहीं आती। तो और में जो क्वेश्चन आएगा 12th में वो इनफॉर्मल लेटर रहेगा। इनफॉर्मल कैसे पूछेंगे आपसे कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर। आप तो बच्चों सभी को एक बात बोलना चाहेंगे कि बनाने का तरीका जो है उस पर फोकस करें, क्योंकि बनाने का तरीका सेम है सभी का। ठीक है, अगर बनाने का तरीका आता है तो आप कर लेंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइटिंग हिम ऑन हिज बर्थडे पार्टी, ऑन हिज बर्थडे कर सकते हैं सिंपल आप। इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर आते हैं कि आपको एक लेटर लिखना है किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए, इनवाइट करना है इसको, कहां पर, हिज बर्थडे। तो इस तरीके से आपके फॉर्मल लेटर आते हैं। फॉर्मल आप कर सकते हैं 12th के लिए फॉर्मल लेटर, ये बहुत अच्छे लेटर है। पोस्टमैन का कंप्लेंट, आपके एरिया में पोस्टमैन लेटर डिलीवर नहीं कर रहा है, सभी को देके जा रहा है। कॉलोनी में वाटर सप्लाई पुअर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पुअर है, इसके लिए कर सकते हैं आप। अच्छे लेटर हैं ये सभी, और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा एक PDF फाइल मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन सभी। बाकी आपको जानकारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, जानकारी दी गई है। और 10th और 12th का आप कोर्स भी पूरा ज्वाइन कर सकते हो। PDF के लिए आपको पूरी जानकारी दी गई है, कैसे कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट लेटर्स 10th क्लास और 12th क्लास के लिए और एप्लीकेशंस पूरा का पूरा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। ठीक है, कैसे परचेज करना है ये पूरा का पूरा दिया गया है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशन को लिखना कैसे है। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 10th क्लास के लिए, तो उसको आप समझ लीजिए शुरू कैसे करेंगे उसको। ठीक है, बच्चे याद करके तो जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में याद किया हुआ नहीं मिलता है, तो कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप जो कॉपी का आपका लेफ्ट साइड का मार्जिन होता है उसका ध्यान रखें। पूरा एप्लीकेशन लेफ्ट साइड में चलेगा, कुछ भी आप राइट में ना लिखें। ठीक है, जैसे आंसर आपने यहाँ लिखा, सबसे पहले ट्रांसफर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एप्लीकेशन आ गई, तो कैसे शुरू करेंगे आप, टू द प्रिंसिपल, 2 वर्ड लिखना है आपको।
द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में बच्चों को बहुत डाउट रहता है, कभी PAL लिख देते हैं, कभी PLE। तो आपको कौन सी स्पेलिंग यूज करनी है? PAL, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिखेंगे, जो आपके स्कूल का नाम है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आइए, सब्जेक्ट। जैसे आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया आपका एड्रेस का पार्ट, तो एड्रेस कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन 4। सब्जेक्ट में हमेशा इस वर्ड को यूज करें स्टार्टिंग में, एप्लीकेशन 4। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सिक लीव की, इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज करें। उसके बाद सर, नॉर्मल एक वर्ड यूज करें सर। रेस्पेक्टेड सर अगर आप लिखेंगे तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आर स्मॉल बना देते हैं। आप एक वर्ड का यूज करें सर। इसके बाद आई बैग, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। और इससे भी एक अच्छा वर्ड है, आपको देते हैं, आप यहां से ओपनिंग शुरू कर सकते हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, इससे आप अपना सेंटेंस का ओपनिंग कर सकते हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। बहुत अच्छी लाइन बनती है इससे, और इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। क्योंकि आई बैक टू से दैट, ये लाइन बहुत पुरानी होगी और काफी समय से चली आ रही है, तो कॉपी चेक करने वाले कुछ नया उसमें दिखता नहीं है, और एवरेज मार्किंग वो कर देता है। जैसे 4 नंबर का 3.5 दे देगा आपको, किसी को 3 दे देगा अगर राइटिंग खराब है उसकी। और विथ ड्यू रेस्पेक्ट से आप स्टार्ट करेंगे तो इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है कि चलो बच्चे ने कुछ नया लिखा है इस बार। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कितनी लाइनें लिखेंगे इसमें? 4 से 5 लाइनें। ठीक है, 4 से 5 लाइन आप कवर करना। छोटी छोटी सेंटेंस बना लेना उस टॉपिक के ऊपर, जो भी आपको टॉपिक दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर दिया है तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड कर देना उसे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें? सपोज मान के चलिए आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, एप्लीकेशन आपकी सपोज मान के चलिए यहां पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद थिंकिंग यू, क्या वर्ड यूज करेंगे आप? थिंकिंग यू। थिंकिंग यू के बाद यूअर्स का ध्यान रखें सभी बच्चे। कुछ बच्चे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। यूअर्स कंप्लीट एक ही वर्ड है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना। यूअर्स फेथफुली वर्ड यूज कर सकते हैं आप, ओबीडिएंटली वर्ड यूज कर सकते हैं आप। ये 2 वर्ड यूज करेंगे सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पर नेम आ जाएगा, जैसे आप फेथफुली वर्ड यूज करना चाहते हैं तो फेथफुली कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एक और अच्छा वर्ड है ओबीडिएंटली। और स्पेलिंग जरूर याद रखें इसका, क्योंकि 1 नंबर होता है इसका। अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे इसमें तो आपका 1 नंबर जाएगा। ठीक है, अब आप सोच लीजिए, क्या थिंकिंग यू में 1 नंबर मिलेगा आपको? मेन मार्किंग यहाँ पे होती है, फेथफुली या ओबीडिएंटली। ठीक है, इस वर्ड का ध्यान रखें। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, जैसे सिक लीव की कर सकते हैं, जो काफी पुरानी एप्लीकेशन चली आ रही है एमपी बोर्ड में सालों से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कर सकते हैं आप, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, सिक लीव, यही 2 ज्यादा पूछी जाती है। और सिक लीव का एक और इसमें एप्लीकेशन का भी नया ट्रेंड आ गया कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको 10 डेज का लीव चाहिए। आपकी फैमिली कहीं बाहर जा रही है तो आपको कितने दिन का लीव चाहिए? 10 डेज का। तो इसके लिए भी एप्लीकेशन लिखने का भी ट्रेंड चल रहा है काफी। तो इस टॉपिक को भी ध्यान रखिए सभी। बाकी कुछ टॉपिक्स और हैं जो एप्लीकेशन और लेटर के आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।